अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। 1600 को आया, 1700 में हुकूमत कायम किया। तारीख क्या, तो हमको सिर्फ कुरान मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मालूम है, हदीस मालूम है, फ़िक़्ह मालूम है, इस्लाम मालूम है, ईमान मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम सब मालूम है। हमारे मुल्क की तारीख भी हमको मालूम है। 1600 को आया, 1700 में हुकूमत किया। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जब राजनीति में आए, तभी उन्होंने भांप लिया था। उन्वान याद है कि नहीं है? अरे मुंडी तुम्हें हलाओ रे बाबा। औरतों की गाड़ी के बारे में बात आते आते आई। 1600 को आया, 1700 में गाड़ दिया पंजे हुकूमत के। जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुल्क की तारीख के मज़ामीन रखा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ वक़ाल अज़्ज़ वजल कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरून बिलमारूफ़ि व तन्हौन अनिल मुनकर वक़ाल तआला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह इख्तार अस्हाबी अला जमीइल आलमीन सिवन नबीय्यीन वल मुरसलीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्रिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम खियारुकुम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रअय्तुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم। اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه। मौजूद सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। हमारा जो उन्वान चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अज़मत सहाबा और फ़ज़ीलत हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। चूँकि गुज़िश्ता जुमा मुझे इस उन्वान के साथ साथ 15 अगस्त यौम आज़ादी से भी बयान करना था। असल बात की तरफ आने से पहले एक बात अर्ज़ करता चलूँ। इस वक्त जब तक मोहब्बत का इजहार नहीं करते सामने वाले को यकीन नहीं आता। बग़ैर इजहार किए आप जितनी भी मोहब्बत करें, सामने वाला या तो इनकार करेगा या तो डाउट करेगा। और मोहब्बत के हुकूक अदा किए बग़ैर अगर कोई आदमी ज़ुबान से इजहार कर दे तो वही और उसी को सारी दुनिया सबसे बड़ा आशिक समझती है। चाहे मोहब्बत के हक़ अदा करने में जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की क़ुरबानी देनी पड़े, दिए तब भी लोग यकीन नहीं करते। इसलिए जब ऐसे मिले जुले औकात आ जाते हैं तो उन्वान के साथ साथ तारीख को भी पेश करना पड़ता है, वरना इल्ज़ाम बहुत बड़ा लग जाएगा कि देखिए 15 अगस्त का मौका था, आज़ादी की खुशी थी, मुसलमानों ने किसी किस्म की खुशी का कोई इजहार नहीं किया। खैर कभी कभी ऐसा भी होता है कि दुश्मन का सवाल जवाब देने वाले के हक़ में बेहतर ही बन जाता है। हर सवाल को बुरा न समझें, हर इल्ज़ाम को बुरा न समझें, हर नुक्ते को बुरा न समझें, हर एतराज़ को बुरा न समझें। कभी कभार एतराज़
पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है, मुस्बत पहलू बन जाता है, नुक्ता मुस्बत पहलू पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है, दिलों का शक दूर हो जाता है, अंदर की हालात उभर कर बाहर आ जाती है। मैंने आपको याद होगा कि नहीं होगा, अकरम और अब्दुल वाहिद जैसे पुराने साथियान यहाँ बैठे हुए हैं। मैं एक मरतबा हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा की सीरत पर कई जुमा बयान करते हुए अर्ज़ किया, अल्लाह तबारक व तआला जिनकी सीरतों को क़ियामत तक सलामत रखना चाहते हैं, उनके हक़ में कुछ ऐसे लोग भी पैदा हो जाते हैं जो उन पर एतराज़ करते हैं। जवाब देते हुए उनकी ज़िंदगियाँ, हकीकतें और सीरत सामने आ जाती हैं। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को सिर्फ 17 हदीसें याद थी, किसी ने कह दिया। जवाब देते हुए पता चला कि इमाम अबू हनीफ़ा ऐसा मुहद्दिस है जिसकी इब्तिदा को बुखारी भी नहीं पहुंच सकती। एक तरफा अगर गौर कर कर देखेंगे, अंदर वाले हो के बाहर वाले एतराज़ अगर करते हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक निज़ाम है जो अपने बंदों को छुपी हुई सीरतों को बयान करने का मौका मिलता है। हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करते, एक एतराज़, मुल्क से इनको मोहब्बत नहीं, एक एतराज़। जब जवाब देने लगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं साफ साफ कहता हूँ, समझने की जिम्मेदारी आपकी है। उन मुक़द्दस मकामात में आज़ादी की तारीख़ बयान नहीं हुई जितना कि अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद में बयान है। मुल्क की तारीख रास्तों में बयान करना एक अलग बात है, चौराहों में बयान करना एक अलग बात है, स्कूलों में बयान करना एक अलग बात है, कॉलेजों में बात करना एक अलग बात है, यूनिवर्सिटियों में बात करना एक अलग बात है। मैं तो डंके की चोट में कहता हूँ कि हमारे नज़दीक हिंदुस्तान की तारीख लाल किला में बयान करने से भी ज़्यादा अफजल है मसाजिद में बयान करना। अच्छा ही तो हुआ। इस साल मैं एक जगह पर गया था, अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मुकद्दमा है ये, हज़रत साहबा पर बात करना है। अभी इसी साल एक जगह पर गया था आज़ादी के उन्वान पर, तो वहाँ पर मैंने अंग्रेज़ कब, क्यों और कैसे आया, इन 3 बातों पर बात किया। बस आया कब, कहां से आया, क्यों आया, ये सिर्फ 3 बातों पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र नहीं, तकब्बुर नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उसकी अता का मैंने तकरीबन पौने 2 घंटे से 2 घंटे तक बात की। उसके बाद मुझे साहब जो बहुत बड़ी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाने वाले हैं कि हज़रत हमने कभी ये सीरत सुनी ही नहीं है। मैंने कहा कि इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे सुन के होता है क्या। इस वक्त हमारी फिक्र यही है, हमारे अपने कौम के जितनी किस्म के अफराद और शोबे जात हैं, सबका ईमान पहले महफूज हो जाए, इस पर मेहनत कर रहे हैं। अगर तारीख को उठा लें तो मुल्क तुम्हारा नहीं हमारा साबित होगा। मैं आज आप हजरात से लेकर सारी दुनिया तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, हमारा अकीदा ये है कि हमको मरने के बाद एक लंबी ज़िंदगी है जिसमें मौत नहीं है, और मरने के बाद हमको हमारे ईमान का, अमाल का हिसाब देना है। ये खौफ है और हमारी पहली मेहनत इसी पर है। और सारी दुनिया देखती है, मालदार हो के गरीब हो, बादशाह हो के रियाया का कोई फ़र्द हो,
अमीर हो कि गरीब हो, मर्द हो कि औरत हो, उसके पास बहुत कुछ हो कि कुछ ना हो, तमाम शोहरतों में मरने के बाद उसका कुछ नहीं रहता, उसकी एक अलग दुनिया हो जाती है। उस दुनिया का सबक पढ़ाने के लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और वो अमानत अपने वारिसों को दे कर गए कि तुम ये सबक क़ियामत तक मेरी उम्मत को पढ़ाते रहो। इस पर हमारी पहली मेहनत है। गर्ज जब कोई एतराज़ करता है, जब कोई नुक्ताचीनी करता है, जब कोई इल्ज़ाम लगाता है, तो हर वक्त आप बुरा न समझें। अरबी में, मदारिस अरबिया में उलमा के बीच एक जुमला इस्तेमाल होता है, शर में खैर का पहलू। सुने होंगे आप हजरात, मौलाना जानते हैं, दूसरे हजरात बैठे हुए जानते हैं, कभी कभी खैर में शर का पहलू निकल जाता है तो कभी कभी शर में खैर का पहलू निकलता है। ये तो बहुत है कि शर से शर ही निकले, खैर से खैर ही निकले, अच्छे से अच्छा निकले, बुरे से बुरा निकले, ये उसूल है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शर से खैर निकल जाता है, खैर से शर निकल जाता है। हिंदुस्तान की मोहब्बत पर हम पर जो इल्ज़ाम लगाया एक शर है, इसका जवाब खैर है। अरे बस हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर इल्ज़ामात और एतराज़ात और आपके ईमान पर गुफ्तगू, तबसरा, ये शर है, इसका जवाब खैर है। मेहनतें 19-20 का, 18-20 का, 17-20 का, 15-20 का फ़र्क होगा। तवज्जो चाहता हूँ इस जुमले पर। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर की मेहनत के बराबर मेहनत किए हो, या हज़रत उस्मान, हज़रत अबू बकर और उमर के बराबर मेहनत किए हो, या हज़रत अली, हज़रत अबू बकर और उमर और उस्मान के बराबर मेहनत किए हो, या हज़रत अमीर माविया, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली के बराबर मेहनत किए हो। हज़रत अबू बकर की महान मेहनत के बाद, कुर्बानियों के बाद, ईसार के बाद, फ़िक्रों के बाद ही हज़रत उमर की मेहनत शुरू होती है। हज़रत उमर की मेहनत के बाद हज़रत उस्मान की मेहनत शुरू होती है। हज़रत उस्मान की मेहनत के बाद हज़रत अली की मेहनत शुरू होती है। हज़रत अली की मेहनत के बाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की मेहनत शुरू होती है। लेकिन एक बात आती है, मेहनतों का तस्करा करते हैं, कुर्बानियों का तस्करा करते हैं, मोहब्बतों का तस्करा करते हैं, इश्क का तस्करा करते हैं। रब्बे काबा की कसम, अबू बकर का नाम आ जाता है, अमर का नाम आ जाता है, उस्मान का नाम आ जाता है, अली का नाम आ जाता है, हसन का नाम आ जाता है, हुसैन का नाम आ जाता है, रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। लेकिन अमीर मुआविया का नाम छोड़ देते हैं। अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आई, निज़ाम बनाया, कुछ लोगों को ऐसा पैदा कर दिया कि इल्ज़ाम लगाओ, अपना बुग़्ज़ बाहर करो। फिर हज़रात उलमा को, वारिसीन अंबिया को, वारिसीन नबी और रसूल को, वारिसीन सहाबा को पैदा किया और कहा कि ज़माना उमर को याद रख रहा है, अबू बकर को याद रख रहा है, उस्मान को याद रख रहा है, अली को याद रख रहा है, अहले बैत को याद रख रहा है। जिसने अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल हुकूमत की, 60 पर 4 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का झंडा गाड़ा है। और बशारतें ही बशारतें हैं, वक्त आएगा तो मैं बताऊंगा। आने आते आते उस अजीमुल मर्तबा सहाबी खिलाफत राशिदा का एक चमकता हुआ सितारा, जिसे उम्मत भूलती जा रही है, छोड़ती जा रही है, भूल जाए तो अलग बात है, छोड़ दे तो अलग बात है, मुखालफत में आ रही है। आशिक़ रसूल को, पक्के मोमिन को, पक्के
के मुआहिद को काफिर कह रहा है एक तबका, जालिम कह रहा है एक तबका, फासिक कह रहा है एक तबका, जहन्नमी कह रहा है एक तबका, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक मरदूद कह रहा है एक तबका। अल्लाह तबारक व तआला ने निज़ाम बनाया, फिर उसकी सीरत को उठाकर उम्मत के सामने पेश करने का मौका था। इसे कहते हैं शर में खैर का पहलू। मैं फ़ख्र नहीं करता, अल्लाह की कसम, मैं अल्लाह ताला की एक एक नेमत का बहुत मशकूर हूँ, अल्लाह की कसम। और मैं फ़ख्र करूँ भी तो किस बात पर करूँ? मेरा अपना ज़ाती कुछ होता तो मैं फ़ख्र करता। सब अल्लाह ही की तो अता है, और वो अल्लाह वो है जो देना भी जानता है तो लेना भी जानता है। और हमारे सामने तारीख़ के वाक़ियात नहीं, निगाहों में देखे जाने वाले हालात हैं जिनको अल्लाह ताला दिया। हमारे ही निगाहों के सामने जिनकी जूतियों को इमामा बनाया जाता था, कुछ ऐसे लोग हैं जब अल्लाह ताला छीना तो उनकी टोपियों को ज़माना ठोकर में रखा है। तो फ़ख्र नहीं करता, लेकिन एक साहब फ़ोन करके बता रहे हैं चेन्नई से, मौलाना सहाबा कौन मालूम नहीं था, जो 4-5 जुमे से हमको जो फजीलतें आ रही हैं, ऐसी मुक़द्दस जमात है सहाबा की। हालांकि मेरा इरादा है भी आइंदा भी इसी उन्वान पर मैं बात करूं, लेकिन उनका कहना यह है कि मौलाना इसी को आप कंटिन्यू कीजिए। शर था, खैर निकला कि नहीं निकला? और बयान कीजिए मौलाना हजरत सहाबा के बारे में। मैंने कहा कि इंशाअल्लाह ताला जरूर कहूंगा। सहाबा कौन? हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पर आने से पहले मैं सहाबा बता दूं कौन आपको। आज तुम काउंसलरों को जानते हो, आज तुम एमएलओ को जानते हो, आज तुम एमपीओ को जानते हो, आज तुम सीएम और पीएम को जानते हो, कोई अहदेदार को तुम जानते हो, कोई मालदार और तवंगुर को तुम जानते हो। किसी का गुलाम है, उसकी ज़तमतें अज़मतें नज़र आती हैं, किसी का पीए है, उसकी अज़मतें नज़र आती है। ये लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करता। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों के 2 दरजात हैं। पैगम्बर दो आलम, रहमत दो आलम, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आशिकों के जो दरजात हैं, उन तमाम तबक़ात और दरजात में पहला नंबर जिस जमाअत का है, उस जमाअत का नाम सहाबा है। आप कुछ भूल गए, आप कुछ भूल गए। 2 जुमा पहले मैंने एक मिसाल देने के लिए एक वाक़िया शुरू किया। चूंकि बात पीराने पीर महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह पर आई, तो मैंने उसके अकाइद पर 2-4 मिनट या 15-20 मिनट ले लिया, लेकिन बताना था उस वाक़िये से सहाबा की अज़मत। समझो, घरों में बैठकर समझाओ। फितने हैं, फितने। खिलाफत का ज़माना होता, कोड़ों का दौर होता, दौरे सहाबा होता, इतना टेंशन ना होता। इस जुमले पर तवज्जो चाहता हूं शरीफ साहब। खिलाफत का दौर होता, कोड़ों का ज़माना होता, सहाबा का दौर होता। फितने उनके ज़माने में भी थे, फितने इस ज़माने में भी हैं। दावे नबूवत करने वाले उस दौर में भी थे,
इस दौर में भी दावे नबूवत करने वाले हैं, उस दौर में भी झूठे मेहदी, इस दौर में भी झूठे मेहदी। फितनों से कोई ज़माना खाली नहीं था, लेकिन फितनों के जवाब देने वाले उस दौर में कुछ और थे, इस दौर में कुछ और है। उस ज़माने में खिलाफत चलती थी, उस ज़माने में कोड़ों की ज़ुबान समझते थे, वो सहाबा का दौर था। कहीं हमारे घरों में किसी कोने से या पुराने कचेरे के पास से कोई झुंगर आ जाता है या कोई कीड़ा आ जाता है, गुजरने वाला मकसद नहीं था, नज़र पड़ गया उस कीड़े पर, उसकी नज़र पड़ गई, गुजरते गुजरते पाँव से मसल कर जैसे गुजर जाता, बिल्कुल सहाबा फितनों को गुजर कर ऐसे गुजर जाते थे। गुजरते गुजरते वो झींगर या झुंगुर जो हमें बोलते ना, या कोई कीड़ा आता है, गुजरने वाले का इरादा नहीं ऐसे निकलेगा झींगर झुंगुर, यहाँ से निकलेगा कीड़ा, चूहा यहाँ से निकलेगा, बिच्छू यहाँ से निकलेगा, या कोई मुजी जानवर यहाँ से निकलेगा, मुझे एहतियाम के साथ उसे मारने का निज़ाम करना है। ऐसा भी नहीं, गुजरते गुजरते निकल गया, नज़र पड़ गई, पाँव से खुसल कर गुजर जाते थे। सहाबा के दौर में ऐसे फितने आते थे तो सहाबा भी चलते चलते पाँव से मसल कर गुजर जाते थे। फितने उठते थे, दबाने वालों का पावर बहुत ज़्यादा था, दबाने वालों की ताकत बहुत ज़्यादा थी, दबाने वालों का ईमान बहुत ज़्यादा था। लेकिन आज फितने हैं, इतनी आसानी से दबाए नहीं जाते। अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ, प्यारे आका की मोहब्बत का वास्ता देकर कहता हूँ, आपके दर्द और फिक्र का वास्ता देकर कहता हूँ, फितनों का दौर है तो आप होशियार रहे। आपकी जान को उतना खतरा नहीं इस दौर में, इज्जत को उतना खतरा नहीं इस दौर में, माल को उतना खतरा नहीं इस दौर में जितना कि खतरा आपके ईमान को। ये जुमला मैं कई मरतबा कह दिया, जर्रा सुन बड़ा थी, ये जुमला मैंने कई मरतबा कहा आपके सामने। कोशिशें हो रही हैं आपको, अंदर बाहर से साजिशें हो रही हैं आपको, आपके खाने पीने की चीज़ों में मिलावट हो रही है। गुज़िश्ता जुमा भी बोला था मैं, वक्त नहीं मिलता, 1.5 घंटा बोलकर भी वक्त नहीं मिलता मुझे। ऐसे इंकिशाफात, ऐसे अंदर की बातें आती हैं, कलीजा कांपता है। अभी करीब में नया इंकिशाफ हुआ मेरे पास, तवज्जो के साथ सुने। बाहर की चीज़ों को खरीद कर खाने से बचें और घरों के अंदर जायज़ और हलाल और पाकीज़ा चीज़ों को अच्छे तरीके से पाक और साफ करके खाएं। अरे इंशाल्लाह तो बोलो रे बाबा, या तो अच्छा बोलो नहीं तो इंशाल्लाह बोलो। होटलों से खाने से परहेज करें। ये छोटे छोटे जो बच्चों को टाफियाँ, चॉकलेटाँ और भी नाम नहीं बोलना चाहता, मेरे हाल समझ रहे नहीं बोल रहे, हालात ख़राब है। वो कंपनी वाला मेरे ऊपर कहते भी केस डाल ले, तो जितने शौक से तुम्हें इस वक्त सुन लेकर बैठे ही ना, जब हालात आते हैं तो इतनी ही मोहब्बत के साथ साथ देने का ज़माना भी नहीं है। देखो रे, सही बोलने वाला के साथ ऐसा छोटा सो एक जुमला ये बोलती, दूसरा जुमला क्या ज़रूरत थी, कितने बाता ही ना वो बोलना था, ये कहीं को बाता कहीं को बोले बोल को तुम्हें अकरम भी दामन छोड़ सकते हैं। मिसाल बता रहा हूँ मैं आपको, करीब तरीन लोग भी दामन छोड़ देते। ये ज़माना क्या मालूम, सब छोड़ते थे, किसी ज़माने में साया न छोड़ता था, ये ज़माना वो है कि साया भी साथ छोड़ देता है। लेकिन अक्लमंद है ना आप लोग, इशारा समझते हैं ना, बचो इशारों से, ये समझो इशारों को, बाहर की चीज़ों को खाने से परहेज करो। होटलों के पुजारी बन चुके हैं तुम। शर्म आनी चाहिए जिस मर्द को अपनी माँ का खाना पसंद नहीं आता, अपनी बीवी के हाथ का पका हुआ पसंद नहीं आता, अपनी बहनों की मेहनतों से पका हुआ खाना पसंद नहीं आता, वो लोग होटलों के चक्कर
लगाते हैं तो मुझे अफसोस होता है ऐसे लोगों पर। इनको बेवफा और गद्दार कहने से ज़्यादा लफ्ज़ मेरे पास नहीं। बाहर खाने से इस्लामी पहचान खत्म। बाहर खाने से सुन्नतों का जनाजा उठता है। बाहर खाने से लेकर खाने वाली चीजों के अंदर बहुत सारे फितने मिले हुए होते हैं। मैं सिर्फ एक अहम राज और एक अहम हकीकत बताना है तो यहाँ बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूँ मेरे एक एक नौजवान से, मेरे एक एक प्यारे से मैं कहना चाहता हूँ कि हत्तल इम्कान अपने घर का खाओ, बाहर का खाने से परहेज करो। गीरत खत्म हो जाती है, मेयार खत्म हो जाता है बाहर खाने वालों से। घर की औरतें भी एक अजीब शौक पाल रखी है। हफ्ता दो हफ्ते नहीं गुजरते एक माहौल बनाते हैं, चलो आज हम बाहर खाएं। क्यों घर कब्रिस्तान बना तेरा? खुदा तुझे तेरे घर तक रिस्क पहुंचाया, तो रिस्क तलाश करने के लिए बाहर निकल रही है। हाँ ये बोल, शौहर से मोहब्बत में हफ्ता दो हफ्ते हो गए मेरे हाथ से खाकर, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे हाथ का खाऊं। अब सब बोल रहे ये नहीं बोलना था हजरत तुम। सीखो पकाना सीखो, या नहीं तो दावत और तबलीग में कभी वक्त भी लगाओ। जहाँ ईमान ताज़ा होता है वहाँ घर के अंदर ज़िंदगी गुजारने का निज़ाम भी आ जाता है। कितने लोगों को प्याज तक काटना नहीं आता था, 3-4 दिन अल्लाह के रास्ते में क्या निकाले कि उनको तो दाल बैगन पकाना आता है। अल्लाह का रास्ता है साहब, फिर भी हमारे ऊपर इल्ज़ाम है कि हम दावत को मानते नहीं। ख़ास तौर पर मौलवी साहबों पर तो बड़े हमले हैं। उल्टा हमको भी पूछते आपका वक्त भी अल्लाह के रास्ते में लगा है? नहीं नहीं नहीं, हमेशा पूरी ज़िंदगी सास के रास्ते में लगा है। दावत जो दीन था, तबलीग जो दीन था, आज कुछ नाअहल दाखिल होने की वजह से पूरा दावत बदनाम हो गई। मैंने वही मोहब्बत भरा एक तबसरा हजरत इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह पर किया। जमाने का फासला है, अगर हयात होते तो मैं हजरत की खिदमत में इस बात को रखता। छोटे को बड़े के सामने गुजारिशात रखने पर कोई माँ का लाल रोक नहीं सकता। मैं हजरत की खिदमत में अर्ज करता, हजरत आप दावत के उसूल जो बनाए हैं उन उसूलों में कुछ उसूलों का इजाफा अगर कर देते तो आज ये हालत ना आती। दावत के साथियों का जो मेयार है उस मेयार पर उनको अगर रखते और उनकी ज़ुबानों को उसी हद तक रखते तो आज दावत और तबलीग का ये हाल ना होता। और उस वक्त ये भी अगर साफ साफ हो जाता, दावत और तबलीग दीन के शोबों में से एक शोबा है, दीन ही मुकम्मल नहीं है। दावत और तबलीग पार्ट्स ऑफ बॉडी में से जैसे आँख एक हिस्सा है, हाथ एक हिस्सा है, सर एक हिस्सा है, पैर एक हिस्सा है, अंदर के और बाहर के आज़ा एक हिस्से हैं। इन हिस्सों में से एक हिस्सा इस्लाम का, दीन का, दावत और तबलीग भी है। इमामत भी एक हिस्सा है, खिताबत भी एक हिस्सा है, दर्स भी एक हिस्सा है, तदरीस भी एक हिस्सा है, जिहाद भी एक हिस्सा है, मुआशरती ज़िंदगी भी एक हिस्सा है, मामलात भी एक हिस्सा है। कोई अपनी माँ बाप
बाप की खिदमत करता है वो भी अल्लाह के रास्ते में है, कोई जायज़ तरीके से बीवी बच्चों का हक अदा करता है वो भी अल्लाह के रास्ते में है, कोई दुकान खोलता है नमाज की पाबंदी और सदाकत और अमानत के साथ सूद और झूठ से बचकर वो भी अल्लाह का एक रास्ता है, कोई इलेक्शन लड़ता है किसी करप्शन के बगैर और उसका इरादा होता है मैं मेरे अपने इहाते को और इलाके को हुकूमत के फ़ायदों से आरास्ता करूँगा वो भी अल्लाह का एक रास्ता है। अगर कोई पागल ये कहता है यही दीन है इसके अलावा कोई और दीन नहीं है, आज से 10 साल पहले उसे हम लोग दीवाना समझते थे, उसे पागल समझते थे। आज अगर कोई कहता है दावत ही दीन है, तबलीग ही दीन है, समझो कि इस वक्त के फितनों में से एक फितना है। कुछ लोग कहते हैं ना इज्तिमाआत में बैठकर तुम्हारा अपना शोबा है तो अपने शोबे की फजीलत बताओ और उसके अलावा दूसरे काम की तरफ तरगीब भी दो। ऐसा न कहो कि यही एक रास्ता है, इसी से दीन फैला है, इसी से दीन फैला है, दूसरा कोई रास्ता नहीं दीन के फैलने का। ये फितना है, ये दुश्मनों की साजिश है, दज्जालों में से एक दज्जाल है। मेरा इशारा समझो, मैं इस उन्वान पर बहुत दूर तक चला जाऊंगा, मुझे कुछ बातें अर्ज करना है, छेड़ते छिड़ाते जा रहा हूं। नमाज ही दीन है तो फिर रोज़े की क्या ज़रूरत है? नमाज ही दीन नहीं, नमाज भी दीन है। रोज़ा ही दीन नहीं, रोज़ा भी दीन है। ज़कात ही दीन नहीं, ज़कात भी दीन है। हज ही दीन नहीं, हज भी दीन है। माँ बाप को देखना ही मुआशरत नहीं है, माँ बाप को देखना भी मुआशरती ज़िंदगी है। बीवी का हक़ अदा करना भी मुआशरती ज़िंदगी है। बच्चों के हुकूक़ अदा करना भी मुआशरती हुकूक़ है। अपने आप की फ़िक्र करना भी दीन है। एक जगह पर गया मैं, बयान को, बहुत पुरानी बात है, एक जगह पर बयान को गया तो वहाँ पर मुझसे आकर कुछ साथियों ने पूछा कि हज़रत एक तबसरा चल रहा है, क्या है भाई? हमारी मस्जिद में उसी का बयान होता है जिसका वक्त अल्लाह के रास्ते में लगा है। हमने पहुँच भी गया, दोपहर का खाना भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मस्तूरात में भी बयान हो गया। असर के बाद आराम का वक्त था और मगरिब के बाद बात थी। असर और मगरिब के बीच में खिचड़ी पक रही है। हमारी मस्जिद में उसी का बयान होता है जिसका वक्त अल्लाह के रास्ते में लगा है। अब मेरे पास एक जमात आई, अब आकर पूछने लगी कि मौलाना आपका वक्त अल्लाह के रास्ते में लगा है, अब कौन टीवी नो इंटी में घुसा तो मैं भी घुस जाता हूँ। मैं बोला पहले ये बताओ कि अल्लाह का रास्ता क्या है? पहले ये बताओ कि अल्लाह का रास्ता क्या है। मुसलमानों, किसी वक्त की नमाज में दुआ के बगैर मुसल्ला न छोड़ना। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम आयत कुरान सूरतुल फातिहा की इस आयत को अपनी दुआ का हिस्सा बना लेना। हिदायत मालूम करो उलमा से, तलब करो अल्लाह से। बताने वाले गलत हो सकते हैं, देने वाला गलत नहीं होगा। एक वजीफा बता रहा हूं मैं आपको, ये मौलाना एक कहते हैं, मैं एक कहता हूँ, ये मौलाना एक कहते हैं, वो मौलाना एक कहते हैं। आप भी बहुत परेशान हैं, किसकी सुने? आप भी बहुत परेशान हैं, किसकी सुने? जब वो कहते हैं, ऐसा बयान करते हैं कि सदाकत उन्हीं में नज़र आती है, मैं बयान करता हूँ तो आपको ऐसे महसूस होता है सदाकत मुझ में नज़र आती है। ये बयान करते हैं तो ऐसा महसूस होता है सदाकत और हक़, तौहीद और रिसालत, अज़मत सहाबा, अल्लाह अकबर, कुरान पर अमल और हदीस पर अमल, इन पर ही नज़र आता है। आप भी
तो परेशान है, आपकी परेशानी को मैं समझता हूँ, हजरत उलमा समझते हैं, लेकिन आपको एक काम करना है, आपको एक काम करना है, दीनी माहौल में आना है। पहला काम उलमाए हक के साथ जुड़ना है, दूसरा काम अपने अकल का इस्तेमाल करना है, तीसरा काम, इन 3 कामों से पहला काम है कि आप हिदायत को अल्लाह के पास से डायरेक्ट तलब करना है। दीन के माहौल में न आए, आपके ईमान को खतरा ही होगा। उलमा के साथ अगर ना जुड़े, ईमान को खतरा होगा। अकल को भी इस्तेमाल करो। नेमत खुदावंदी है ये, और उसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में दुआ भी करो, अल्लाह सीधा रास्ता अता फरमा। दुआ बहुत बड़ी है, शॉर्ट एंड स्वीट दुआ, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। उसके बाद जो मैं पढ़ूंगा अगर वो याद नहीं है तो दूसरी आयत सूरह फातिहा की पढ़ लो। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अलैहिम में अंबिया दाखिल, सुभान अल्लाह, अलैहिम में सहाबा दाखिल, अलैहिम में ताबिईन दाखिल, अलैहिम में तबअ ताबिईन दाखिल, अलैहिम में अल्लाह ताला के वो तमाम बंदे दाखिल हैं जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत से आरास्ता किया है। मेरे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फजीलत उम्मत मोहम्मदिया के उन्वान पर एक मरतबा बयान करते हुए फरमाया, ये उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला जो भी दिया है उसकी मिसाल पर एक लफ्ज़ दिया, मोल कम माल ज़्यादा। मोल कम माल ज़्यादा, अमल कम अजर ज़्यादा, जुमले कम अता ज़्यादा। मोल कम माल ज़्यादा, मेहनत कम, अमल कम, अजर ज़्यादा। दुआ के अल्फाज मुख्तसर, अता ज़्यादा। एक ही मिनट के अंदर नबी की 20 पर 3 साल की दुआ आप पाना चाहते हैं, वो दुआ भी दुआओं में मौजूद है। कहाँ 1 मिनट भी नहीं, उठाओ सेकंड का कांटा, उठाओ सेकंड की घड़ी उठाओ, मैं दुआ पढ़ता हूँ, आप हिसाब लगाओ, 15 सेकंड भी नहीं होंगे, 30 सेकंड भी नहीं होंगे। ये 30 सेकंड की दुआ में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 20 पर 3 साल की दुआ दाखिल हो जाती है। जब बंदा खुलूस से दुआ करता है, ये दुआ को यकीन से दुआ करता है, इस दुआ को पूरे भरोसे से दुआ करता है, इस दुआ को ये आधे सेकंड के आधे मिनट के अंदर अल्लाह ताला पैगंबर की 23 साल मक्की और मदनी तमाम दुआओं का नतीजा अता फरमा देते हैं। जब एक साहबी ने दुआ मांगी तो नबी सुनकर मुस्कुराए इस दुआ को। वो साहबी शायद जल्दी में थे या क्या थे पता नहीं, उन्होंने कहा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरि मा सअलक मिन्हु नबियुका व हबीबुक मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़क मिन्हु नबियुका व हबीबुक मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तर्जुमा क्या है कि ऐ अल्लाह, मैं वो तमाम खैर की चीज़ें मांगता हूँ जो खैर की चीज़ें तेरे नबी मोहम्मद और तेरे हबीब मोहम्मद ने मांगी है। उन तमाम चीज़ों से बचने की दुआ करता हूँ जिन चीज़ों से बचने की दुआ पैगंबर ने की है। बिरहमती का या अरहमर राहिमीन, दुआ में जब कोई मसरूफ़ होता सहाबी, पता न चलता कि बाजू कौन बैठा है, दुआ से फारिग होकर देखते क्या है, प्यारे आका बैठे हैं, मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं कि बड़ा होशियार निकला है, 23 साल की दुआ तूने 1 मिनट में ले ली।
एक दुआ कुरान पाक में भी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वकीना अज़ाबन्नार। हदीस में आता है कि ये दुआ पढ़ने वाला कभी दुनिया में परेशान नहीं होता। दुनिया तो दुनिया, आखिरत में परेशान नहीं होता। लेकिन शर्त ये है कि वैसी ज़िंदगी गुजार कर यकीन के साथ दुआ करके आइंदा अच्छी ज़िंदगी गुजारने का पक्का इरादा करता है तो दुआओं के नतीजे दुनिया में भी मिलते हैं, आखिरत में भी मिलते हैं। ना हम दुआ यकीन से करते हैं, ना ढंग से करते हैं, न तड़प से करते हैं, न तरस से करते हैं। तौबा 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 तौबा। कुछ लोग तो दुआ करे बगैर जब उठते हैं ना, मुझे इतना गुस्सा आता है उन लोगों पर। चलता तो कोड़े मारता, काउंसलर की भीख पर दरवाजों पर घंटे खड़ते हो, एमएलए की भीख पर दरवाजों पर घंटे खड़ते हो, किसी और के देने वाले के देने के ऐलान पर आप खड़े ही खड़े रहते हो, जिसके देने की कोई गारंटी नहीं। देता भी है तो गीरतों का सौदा करता है, ज़मीर का सौदा करता है, इज्जत का सौदा करता है, आबरू का सौदा करता है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। प्यारे आका ने क्या फरमाया, ये हाथ से दो तो ये हाथ को पता तक न चले। पैगंबर ने खुलूस बताया, लेकिन सहाबा ने जाहिर पर अमल करते हुए अपने अता की ऐसी हिफाजत की, अपने सखावत की ऐसी हिफाजत की, जब ये हाथ से देने का मौका मिलता तो ये हाथ को जेब में डाल लेते थे। एक मरतबा नबी ने देख लिया कि साहबी देते देते ये जेब को हाथ में डाला। इसे क्यों किया? आप ही तो फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हाथ से दे तो ये हाथ को पता न चले। आका ने फरमाया कि मुराद ये हाथ में, इसे कौन सी आंखें के देख रहा है, मुराद मैं खुलूस बता रहा हूँ। दे तो खुदा के लिए दे, किसी का सौदा न कर। कभी बुला कर दे, कभी जाग कर दे। कभी खला कर दे, कभी उस गरीब का खा कर दे। मोहब्बतें पैदा करो। जब देते हैं तो उनके दरवाज़ों पे खड़े रहते हैं, और सबको देने वाला तो वही है। जब वो दे देता है तो उसके दुआ, उसके दान पे हैं तो खुदा बहुत खुश होते हैं। बहुत खुश होते हैं अल्लाह ताला जब बंदे उसके पास मांगते हैं। लेकिन दुआ चलती है, कुछ घुघुआं को जाती है। अभी करीब में एक निकाह पढ़ाया, बहुत बड़ी मस्जिद में पढ़ाया। आजकल तो हमारे नौजवानों का एक शौक़ है कि बड़ी मस्जिद में निकाह पढ़ाए तो निकाह कबूल होता। क्या मौलाना सही बोल रहा हूँ? पूरी ज़िंदगी की नमाज उमर फारूक में पढ़ता, लेकिन निकाह एक ही दूसरी मस्जिद में करता। की तो आना ना वीडियो में, वो भी वो बाज़ मस्जिदों में बाकायदा बड़े बड़े गिरोह नमा लेता नहीं बाबा, बहुत ठंडा पानी भी फूंक को पीने का वक़्त आया है। क्या हादिसा? हजरत मौलाना क्या बोल रही, घुघू वो समझता नहीं, मकसद क्या, मुराद क्या, वहां तक पहुंचता नहीं, इसलिए कि उतनी अक्ल भी नहीं। अल्फाज को पकड़ कर लड़ने वाले बहुत हैं, इसलिए इशारात के साथ साथ तो पूरी ज़िंदगी नमाज पढ़े, यहाँ निकाह पढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी मस्जिदों का इंतखाब करते हैं। उन मस्जिदों में गिरोन होता है, मार्बल होता है, लाइटिंगें होती हैं, झाड़ दरख्त होते हैं, फव्वारे होते हैं। फिर उसके बाद इनके कारा आना पार्किंग दरवाजे के पास से, फिर वो कार के पास से उनको गेट खेलने वाला एक रन्ना सो, इन्हों है ना टीपू सुल्तान के पोतरे उतरे सका उतरना सो। क्या क्या नाटक कर रहे बाबा, क्या तुम्हारी शादी हुई सो हमें लेको भागे सो।
क्या कहूं कुछ कहा नहीं जाता, बिन कहे रहा नहीं जाता। कौन सारो ना रोए, हमातन दाग दाग सुत पुम्बा कुजा कुजा नाम, पूरा जिस्म दागदार है, जख्मी है, रुई प्लास्टर बैंडेज कहाँ कहाँ लगाए। अब तो हालत बैंडेज और रुई और मरहम पट्टी की नहीं, कफन की नौबत आ चुकी है। ट्रैफिक उतना जाम नहीं होती जितना के उम्मत के हालात के उन्वानात उलमा के जहनों में जाम होते हैं। नाजुक दौर है। सहाबा के दौर में ज़ाहिरी तौर पर कांटे बिछाए जाते थे, अब बातिनी तौर पर कांटे बिछाए जा रहे हैं। संभल कर चलो, मंजिल ये नहीं वहां है। तरतीब जहन में है मेरे। खाने पीने की चीज़ों से लेकर सहाबा की अजमत बयान करते हुए, पीराने पीर का वाक़िया बयान करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। लकीर का फ़कीर नहीं कि एक छोटी सी बात को 15-20 मिनट में बयान करके ख़त्म करूँ। पूरा हफ्ता मुतफक्किर रहता हूँ, फ़िक्रमंद रहता हूँ, गुज़रता हूँ तो हालात व वाक़ियात निगाहों में आ ही जाते हैं, उन्वानात बन ही जाते हैं। और अल्लाह का फ़ज़ल आप लोगों की दुआएं हैं कि आप जैसे लोग जिनके जहनों में ये बात है, फितनों पर आवाज़ उठती है तो मस्जिद उमर फ़ारूक में उठती है। दुश्मनी नहीं, हसद नहीं, बग़ज़ नहीं, अल्लाह गवाह है। और खुदा को गवाह बनाना कसम से भी बड़ा दर्जा होता है। ये जुमला और ये मसला आप जानते हैं, झूठी कसम खाओगे गुनहगार होगे, गलत बात पर खुदा को गवाह बनाओगे, गुनहगार नहीं काफिर हो जाओगे। ईमान को हाथ में रखकर कहता हूँ, अगर किसी बात और किसी मौजू को पढ़ता हूँ या देखता हूँ या बयान करता हूँ तो हसद नहीं, बग़ज़ नहीं, सिर्फ इस्लाह की एक फिक्र होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। खाता नहीं, गाता नहीं, डरता नहीं, साफ कह रहा हूं। नजर पड़ जाते हैं, उन्वानात आ जाते हैं, दिल में बात उतर जाती है, मुज़म्मिल इस पर भी बात कर। लड़कियां गाड़ी चलाना कैसा है? सवाल। लड़कियां, औरतें टू व्हीलर चलाना कैसा है? उठाइए फटावे। दूसरी कौम कितनी बेसहारा है कि सहारा है, मुझे उस पर बहस करना नहीं। आप बेसहारा नहीं है, आप लावारिस और बेवारसी नहीं है। आपकी किताब सलामत है, हमारी किताब सलामत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक फरमान सलामत है। आपका छींकना तक किताबों में मौजूद है। छींकना ही नहीं, आका ने छींका तो कब छींका, कैसे छींका, ये तक सलामत है। दुनिया में ऐसा कोई है जिसकी सीरत का इतना एक एक गोशा सलामत हो? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वा, तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी की ज़िंदगी में उस्वा ही उस्वा है। टाट पर 3 साल की ज़िंदगी महफूज है, महफूज। ऐसा एक बताओ ज़माने में आदम से लेकर अब तक सबका अदब करते हुए कह रहा हूँ, एहतराम करते हुए कह रहा हूँ, सबकी अज़मतों को सामने रख कर कह रहा हूँ, सबसे प्यार और मोहब्बत करते हुए कह रहा हूँ, लेकिन बात जब साफ़ है तो साफ़ है। ऐसा एक बताओ जिसकी 60 पर 3 साल की ज़िंदगी का एक एक गोशा महफूज हो। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक दीन के रास्तों का हो कि दुनिया के रास्ते का कोई एक बता दो जिसका एक एक सेकंड सलामत है। आप तारीख पढ़ेंगे, आप सीरतें पढ़ेंगे, पार्ट्स में जाएंगे, माजी में जाएंगे, रब्बे काबा की कसम इस पूरी इंसानी दुनिया में सिवाय मोहम्मद की किसी और का नाम नहीं आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
फिर हम कैसे मायूस मजबूर? करना है तो पूछना पड़ेगा कुरान और हदीस से। औरतें गाड़ी चला सकती हैं क्या? सवाल है। बहालत मजबूरी चला सकती है, टू व्हीलर मजबूरी चला सकती है, लेकिन हर लाइन में खतरा है। चलाने की इजाज़त ना दे तब भी खतरा है, इजाज़त दे तब भी खतरा है। नज़र अगर कंट्रोल की हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला फायदा है। चलाने की इजाज़त ना दे तो फिर ऑटो वाले, बसों का हंगामा एक बहुत बड़ा मसला है। चलाने की इजाज़त दे दे, रास्तों के हालात और ट्रैफिक, लोगों की निगाहें, अल्लाह अकबर कबीरा, फिर चलाने वाले के अखलाक और आदात, इन तमाम चीज़ों को सामने रखकर ही फतवा देना पड़ेगा। कभी कभी फतवे हैं ना, किताब और हदीस और कुरान के साथ साथ जिसके सामने बयान करना है उसके हालात को भी देख कर दिया जाएगा। अब इन्हों आकर, इन्हों नहीं नको मानो इन्हों लेकर चले गए तो फतवा कौन टी भी आकर पूछा मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ क्या हजरत बोलकर पूछा, क्या हबीब भाई आपको नहीं है? कोई आकर पूछा दूसरी शादी कर सकता हूँ क्या हजरत बोलकर। अब उनके हालात क्या है? दौलत है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस्मानी ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह, माली ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह। मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ, शादी करने की इस्तिताअत जिसके पास है, हदीस है। आप उठाकर देखें इस्तिताअत का तर्जुमा क्या है? दो है, ये जिस्मानी ताकत हो तब शादी करो, दूसरा माली ताकत हो तब शादी करो। जिस्मानी ताकत नहीं है तब भी शादी न करो, माली ताकत नहीं है तो तब भी शादी न करो। दो ताकतें जमा हो तो शरीयत इजाज़त देती है शादी की। अब एक साहब आकर पूछे कि शादी कर सकते हैं क्या दूसरी, रिकॉर्ड करे बगैर ऐसे सवाल करना, तो घर की औरतों के बद्दुए कौन लेंगे? तारिक मसूद साहब दामद बरकातुहुम के अकाउंट में औरतों का चिड़, औरतों का गुस्सा जितना उनके अकाउंट में है उतना तो उनका बैलेंस भी नहीं है। वाक़ईतन उनकी उस उन्वान पर हिम्मत को सलाम करना। उन्होंने दूसरे उन्वान पर बात करने को रहे तो भी शाद क्लब में औरत देखी तो फ़ोन उठा कर फेंक डाल रही है। अगर वो हिंदुस्तान में होते तो पता नहीं कि हुकूमत का हाल ही क्या होता। अब इजाज़त लंबी हो जाएगी बात, मुझे वापस भी जाना है। वो दावत और तबलीग वालों के सवाल का जवाब भी देना है मुझे, पीराने पीर का और सहाबा की बात भी करना है मुझे आपके सामने प्यारो, और शादी की बात भी करना है, दुआ की बात भी करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेमोरी अब भी अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करो, मैं आपको दुआ, आप मुझे दुआ, आपस में दुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूरत क्या थी किसी की दुआ की, फिर भी सहाबा से गुजारिश करते, हुक्म देते कि मेरे लिए दुआ करो। कोई उम्रे को जाता, आसा के पास आता और कहता या रसूलल्लाह मैं मक्का जा रहा हूँ, आका फरमाते वहाँ दुआ करो तो मोहम्मद को ज़रूर याद रखना। सारी कायनात सदका है मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम गुलाम क्या, अंबिया मोहताज है आका की दुआ के। मैदान महशर में हम क्या उम्मीद लगा बैठे, अंबिया भी उम्मीद लगा बैठेंगे कि मोहम्मद की नज़र हम पर भी पड़ जाए। वो आका दुआ के लिए सहाबी से कहते जब दुआ करो तो हमको ना भूलना। सुभान अल्लाह। ज़रूरी नहीं कि आप ही मुझे दुआ करें, मैं भी आपको दुआ करूं। अमीर ही आपको दुआ करे, गरीब भी दुआ करे, पीर ही दुआ करे, ज़रूरी नहीं पीर को मुरीद भी दुआ करे, उस्ताद ही दुआ करे, ज़रूरी नहीं शागिर्द भी उस्ताद को दुआ करे, माँ बाप बच्चों को दुआ करे, बच्चे माँ बाप को दुआ करे, दोस्त दोस्त को दुआ करे। मुलाकात का हर लम्हा जो नबी ने सिखाया है तो हर दुआ में दुआ है।
अब है क्या भी इस्तिताअत शादी करने की? हाँ इस्तिताअत है, जिस्मानी ताकत अल्हम्दुलिल्लाह रोज खाता हूँ क्या कि 2 महीने बंद करते मालूम नहीं मालूम। शरीफ साहब आपको मालूम है पीर से गोश्त बंद करते कर्नाटक में। मैं तो 2 महीने तेलंगाना में अजीब हुकूमत का साया है, ना अहलों का दौर है। हिंदू मुसलमान की तमीज से हटकर कहना चाहता हूँ, जो चाहे करे हुकूमत मुल्क में, कर्नाटक में हो के दूसरे स्टेटों में, कुछ तो अकल का इस्तेमाल करो। इस तरीके से अगर मुल्क खामोश रहे, रियासतें खामोश रहे, किसी भी मजहब की नस्ल क्यों ना हो बर्बाद हो जाएगी। चलेगा तो फिर इन लोगों का चलेगा, नाअहलों का चलेगा, कमीनों का चलेगा, गाजिबों का चलेगा, जालिमों का चलेगा। बंद करना है क्या? कर रहे हैं क्या? जानवरों में कौन से माँ बाप का रिश्ता होता है? मियाँ बीवी का क्या रिश्ता होता है? मसला गाय का है, रख लो अपने पास, साथ दे हम। जब बिल पास हो गई, चल रहा है कानून, बैल पर क्या कानून है? अब फिर ये इशू उठाकर रियासतों से लेकर मुल्क तक अफरा तफरी पैदा करना और खाने वालों से लेकर व्यापार करने वालों तक परेशान करना, ये कायनात के ईश्वर का गुस्सा तलब करने के बराबर है। वरना एक मर्तबा बैठ ही तो जाओ। एक है हुकूमत, एक है धर्म। हुकूमत को हुकूमत के काम करना है, धर्मों में मुदाखलत न करें। धर्म वालों को धर्म पर काम करना है, हुकूमतों पे मुदाखलत न करें। ये कौन सी राजनीति चल रही है? नाम हुकूमत का लेते हैं और काम धर्म का करते हैं, काम धर्म का नाम धर्म का लेते हैं और काम हुकूमत का करते हैं। इसीलिए तो पूरा मुल्क बर्बाद हो गया। खाना नहीं तो काटना भी नहीं, काटना नहीं तो बेचना भी नहीं, बेचना नहीं है तो पालना भी नहीं। अगर पालते हैं, पैदा हो जाते हैं, उनको जहाँ रखना वहाँ रखो, जैसे रखना वैसे रखो। रास्तों में छोड़ दिया जाता है, सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ बाहर आ जाती है। रास्तों में आवारा छोड़ देते हैं इन जानवरों को, जो कई इंसानों को नुकसान पहुँचाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां एक्सपोर्ट कर रही है इन जानवरों के गोश्त की। इस पर हुकूमत की आवाजें क्यों नहीं लग रही है? और मैं साफ साफ डंके की चोट में कहता हूं, हमारी रियासत की हुकूमत जो इस वक्त चल रही है, जिसका चेहरा सेकुलरिज्म का है, लेकिन वोट लेते वक्त सेकुलरिज्म का चेहरा दिखाई है और 2 साल से कर रही है क्या? सवाल करने का हक है। कहां गया तुम्हारा सेकुलरिज्म? 2 साल के इस अरसे में जो वादे लेकर मैदान में उतरे हैं, उन वादों में कितने वादे पूरे किए? अब आप पूछेंगे मुझे यहां क्यों सवाल कर रहे हैं? मैं यहीं बैठकर उस पार्टी की तायीद और दुआ किया। या दावत तो आऊं मैं उतना बेगीरत नहीं है कि मैं आपके दरवाज़ों तक आऊँ। भूखा मर जाऊँ इंशाअल्लाह ताला, आपके दरवाजे नहीं खटखटाऊंगा। खुदा वो हालत ना लाए। शेर भूखा मर जाता है, कुत्तों का झूठा नहीं खाता। यही तो वो कुर्सी थी, यही तो वो मकाम था जहां हमने हालात को सामने रखकर आपकी तायीद का ऐलान भी किया था, दुआएं की थी, जोड़ा भी तो था, उन्वानात बयान किए थे। वोट क्या है? दुनिया है। वोट क्या है? दुनिया है। इलेक्शन क्या है? हमारे जमहूरी मुल्क का निज़ाम है। फिर भी हमने इस निज़ाम को कुरान के तराजू में तोल कर मसाइल बयान किए, यहीं बैठकर इन्हीं निज़ाम को हदीस के तराजू में तोल कर निज़ाम पेश किया हमने। तो फिर यहीं से मुझे आवाज़ उठाने की पूरी इजाज़त है।
सुनना है तो आकर सुनो, वरना आप तक जरूर पहुंच जाएगी। 2-2.5 साल के अरसे में वो वादे अब तक पूरे नहीं हुए। कुछ लोग हैं थूक चाटते हैं, उनका ये तबार तो हमारे नजदीक हमारे जूतों से भी बाहर है। जूते गर्चे के नीचे रहते हैं लेकिन साफ तो रहते हैं। ऐसे थूक चाटने वालों की हैसियत हमारे नजदीक तो हमारे जूतों से भी बाहर है। दो महीने गोश्त बंद, 2 महीने अंडे बंद, 2 महीने मुर्गी बंद। यही टेंशन में कर्नाटक चले, यही टेंशन में यूपी चले, यही टेंशन में मुल्क चले। तुफ है तुम्हारी हुकूमतों पर, रास्ते अब तक ठीक नहीं हुए। 6 घंटे का सफर इस तरक्की के दौर में भी 12 घंटे 18 घंटे हो रही है। हुकूमत के कट्टे जोड़ रही है। एक लाइन को ट्रेन की 2 लाइन नहीं बना सके बराबर, 2 लाइन को 3 लाइन बना सके बराबर। कहाँ गए वो कोट वाले, सूट वाले, बूट वाले, वादों पे वादा करने वाले। फ्लाइट का सफर खतरे का है, फिर भी 10,000 से कम टिकट नहीं, 5,000 से कम टिकट नहीं। भाई बहनों, 2,000-2,500 में मुल्क का वासी हवाई यात्रा करेगा कहाँ? और पूरा मुल्क धोखे में है। और कर भी क्या सकते हैं? अभी मेरे पास आ जाते हैं ऐसी बातें, ऐसी लतीफ़े आ जाते हैं, मेरे ऊपर डाउट मत करो, लेकिन फिर भी आ जाते हैं। एक साहब ने एक लड़की से पूछा, मुल्क कैसा चल रहा है? शॉर्ट क्लिप ज़रूरत की थी तो दिखाया, मुल्क कैसे चल। तो उस लड़की ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया, कुछ व्यापार चले कि ना चले लेकिन मुल्क तो इत्मीनान के साथ खा रहा है। तवज्जो जुमला, अभी आगे की बात है। कैसा चल रहा है मुल्क? तो उसने जवाब दिया कि व्यापार हो के ना हो, कारोबार हो के ना हो, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन मुल्क तो इत्मीनान से पेट भर के खा रहा है। पूछने वाले ने पूछा क्या खा रहा है? धोखा खा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। बंद करना है तो शराब बंद करो, 2 महीने नहीं, सिर्फ 2 साल बंद करो। तो माफ करना, 2 महीने नहीं, 2 साल नहीं, सिर्फ 2 दिन बंद करो। देखो रियासत कहाँ पहुंचेगी। बेवकूफ़ों को, नादानों को, जिन्होंने माँ का भी दूध नहीं पिया, धर्मी एतबार से गौ माता का भी दूध नहीं पिया, ऐसे लोग क्या अच्छा कानून बनाएंगे? खुद शराब पीने वाले हैं। मुल्क हो के रियासत हो या दूसरे ममालिक हो, शराब से जितना नुकसान हो रहा है, बताओ कौन सी ऐसी लिक्विड है जिससे नुकसान हो रहा है? बंद करने की चीज़ तो ये है, इसे बंद नहीं कर रहे हैं, दूसरी चीज़ें बंद कर रहे हैं। बारिश आती है, गांव बह जाते हैं, बजट पास होता है, कोई तामीर नहीं होती। मैं इसीलिए तो कहता हूं, हमारी फांसियां हमारे हाथों से लो, हमें जान से मारने वाला जहर हमारे हाथों से लो, या और कोई तरीका है मारने का तो वो तरीके पर दस्तखत एग्रीमेंट करके ले लो। ये 5-10 साल के लिए मुल्क हमारे हवाले तो करके देखो। सवार दे तो सलामत, ना सवारे तो तुम्हारा हर फैसला कबूल। ईवीएम हटाओ ना, ताकि मैं भी इलेक्शन में खड़ूं, ना भी खड़ूं तो पीएम हूं। ईवीएम जहां बन रहा है वहां ईवीएम पर इलेक्शन नहीं हो रहा है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है, उसे खरीदने वाले वहां इलेक्शन कर रहे हैं। इलेक्शन होकर 2 साल के बाद ईवीएम की धांधली लोगों को नजर आ रही है। जो धांधली कर रहे हैं वो भी मुजरिम है, इन धांधलियों पर नजर जो ताकीर से डाल रहे हैं वो भी मुजरिम है। सब बात जाए, आज के बाद हमारे मुल्क में ईवीएम का इलेक्शन नहीं होगा, तब जाकर कुछ बात बनी।
अब इस किस्म के इलेक्शन हो, ऐसे लोग राजनीति में बैठे तो फिर होगा क्या? वही होगा जो अंग्रेज़ों के दौर में हुआ। मैंने इस मर्तबा भी कहा, इससे पहले भी कहा, जब भी मुझे जमहूरियत पर बात करने का वक्त मिलता है, 15 अगस्त पर बात करने का वक्त मिलता है, 26 जनवरी पर बात करने का वक्त मिलता है, मैं डंके की चोट में कहता हूँ हमारा मुल्क फिर एक मर्तबा आज़ादी चाहता है। हमारा मुल्क फिर एक मर्तबा आज़ादी चाहता है। मुल्क को अंग्रेज छोड़ दिया, लेकिन मुल्क में कू और में फ़र्क है। मुल्क तो छोड़ा, लेकिन मुल्क में कुछ चीज़ें छोड़ा। वो जाते हुए कोहे नूर लेकर गया, करप्शन छोड़ कर गया। जाते हुए कोहे नूर लेकर गया, अपनी ज़ुर्रियत और नापाक नस्ल छोड़ कर गया। जाते हुए कोहे नूर लेकर गया, लेकिन नफ़रत छोड़ कर गया। जाते हुए कोहे नूर लेकर गया, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ा कर गया। उसका बस चलता, ताजमहल भी लेकर चला जाता, गोल गुम्बद भी लेकर चला जाता, चार मीनार भी लेकर चला जाता, लाल किला भी लेकर चला जाता, और मुक़द्दस मकामात भी लेकर चला जाता, और अपने मुल्क के अंदर रखकर अजूबे बनाकर पेश कर देता। जो चीज़ लेकर जाने की थी वो लेकर चला गया और छोड़ कर गया। ये पैगाम देकर गया, अंदर रहूं तब भी हुकूमत मेरी रहेगी, बाहर रहूं तब भी हुकूमत मेरी रहेगी। आज भारतीयों की मेंटालिटी नहीं चल रही है। मैं नहीं कहता, मेरे अल्फाज को तवज्जो के साथ सुने, बाहर तक आवाज़ जाती है, जाने दे। आज भारतीयों की हुकूमत नहीं चल रही है, अंग्रेजी मेंटालिटी चल रही है। 1600 को आया, 1700 में हुकूमत कायम किया। तारीख़ क्या, तो हमको सिर्फ कुरान मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मालूम है, हदीस मालूम है, फ़िक़्ह मालूम है, इस्लाम मालूम है, ईमान मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम सब मालूम है। हमारे मुल्क की तारीख़ भी हमको मालूम है। 1600 को आया, 1700 में हुकूमत किया। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जब राजनीति में आए, तभी उन्होंने भांप लिया था। उन्वान याद है कि नहीं है? अरे मुंडी तुम्हें हलाओ रे बाबा। औरतों की गाड़ी के बारे में बात आते आते आई। 1600 को आया, 1700 में गाड़ दिया पंजे हुकूमत के। ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुल्क की तारीख़ के मज़ामीन रखा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मौका नहीं मिलता। और आपको मालूम है कि हुकूमत के पंजे गाड़ने से पहले हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को मालूम हो गया कि अंग्रेज़ के इरादे सही नहीं हैं। मैदान में पहले उतरने वाले अली वर्दी खान थे, लेकिन अंग्रेज़ों के इरादों को भांपने वाले हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर थे। आज सोशल मीडिया में कहा जाता है कि औरंगज़ेब को हज़रत क्यों बोलते हैं। तुम्हें क्या मालूम कि औरंगज़ेब क्या थे? भाई को मारा उन्होंने, क्यों मारा आपको क्या मालूम है? जब मसला कौम का आता है तो हमारे बादशाहान खून नहीं देखते, कौम देखते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। जब मसला राजनीति का आता है, हक का आता है, इंसाफ का आता है, हमारी तारीख़ में यही है। दो चीज़ें हैं, एक मजहब, एक मुल्क। ये दो चीज़ें अगर सामने आ जाते हैं, तुम देखते हो कि या दूध, हम नहीं देखते। गुज़िश्ता जुमा भी मैंने कहा था अबू बकर और उनके बेटे का वाक़या। हज़रत उमर ने भी अपने मामू को मारा था, इस्लाम के नाम पर। धर्म के नाम पर हम खून भी नहीं देखते, दूध भी नहीं देखते। नोट करो इस बात को। जब मसला मुल्क का आ जाता है, हम खून भी नहीं देखते, दूध भी नहीं देखते। क्या हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जब हालात ज़रा मजबूर हुए थे
तो फिर अपनी रियासत की हिफाजत के लिए अपने बच्चों को गिरवी रखा कि नहीं रखा? एक टीपू के अलावा किसने अपनी औलाद को गिरवी रखा बताओ? टीपू सुल्तान को अपने बच्चों की मोहब्बत के खातिर रियासत का सौदा करने में क्या देर थी? हमने कब कहा कि तुम औरंगजेब को हजरत कहो, टीपू सुल्तान को रहमतुल्लाह अलैह कहो? जो तुम्हारी जुबान है तुम इस्तेमाल करो, वरासत में जो मिली है वो तुम इस्तेमाल करो। हम कभी कुछ नहीं कहेंगे। जिसकी जो जुबान आती है वो, कुत्ते को हम कब कहते हैं कि मियाऊ मियाऊ कहे? सही बात है, क्या बात। शेर को चिंगाड़ना आता है, कुत्ते को भोगना आता है, इसमें हमारी क्या मुदाखलत? हमने कब कहा कि आप हजरत कहो? अब बच्चे हम थे, हमारी तरबियत के वास्ते हमारे अब्बा ने हमको मारा था। उस मार को याद रखकर मैं आपको अब्बा नहीं पुकारूंगा। ये कौन सा खून है? वो माँ जब 10 महीने पेट में रखी, दर्द ज़ाह बर्दाश्त की, 2 महीने दूध पिलाया, कभी पेशाब व पाखाने की तमीज़ ना होने की वजह से 2-3 थापड़ भी लगाई थी। वो उसकी मोहब्बत थी। उन थप्पड़ों को याद रख के हम माँ नहीं पुकारेंगे। इससे गद्दार बेटा कौन सा हो सकता है? अगर औरंगजेब आलमगीर ने अपने भाई का कत्ल किया था, मकसद हुकूमत और विरासत नहीं थी, मुल्क की हिफाजत थी। यहाँ तक तुम्हारी पहुँच नहीं, हम क्या करें? या तुम पहुंचे नहीं या तुमको पहुंचाया नहीं गया। औरंगजेब हमारे बड़े थे, हमारे बादशाह थे, हमारे धर्म में अल्लाह के खास बंदे थे, वली थे, हाफिज थे, आलिम थे, मुफस्सिर थे, मुहद्दिस थे, फ़क़ीह वक्त थे। पहले भी हमारे सर के ताज थे, आज भी हमारे सर के ताज हैं, हमारे नस्लों के लिए भी सर के ताज रहेंगे। तुम कुछ भी कर लो, हमारे दिलों से ऐसे बड़ों की मोहब्बत निकाल नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। खाली टीपू सुल्तान का एक जुमला, सुभान अल्लाह, शेर की, गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है, जिसकी शरह करते करते ज़माना जा रहा है, हौसलों में इजाफा ही हो रहा है। ऐसा जुमला किसी का है तो पेश करूँ। मुल्क को चलाओ, रियासतों को चलाओ, अमन अमान से चलाओ, प्यार मोहब्बत से चलाओ। कौम को, रियाया को, तुमको राजनीति की कुर्सियों में बिठाने वालों का एहसान मानो। उनको खिलाने की फिक्र करो, उनको पिलाने की फिक्र करो। अस्पतालों का करप्शन खत्म करो। दवाओं का करप्शन खत्म करो। स्कूलों की फीस सस्ती करो, अस्पतालों की फीस सस्ती करो। बीमारी आती है तो मौत का उतना डर नहीं होता जितना कि डॉक्टर के पास जाने का डर होता है। तुफ है। मेडिकल में खड़ा था, 4-5 साल की बात कर रहा हूँ हाजी साहब। मेडिकल में खड़ा था, एक बच्ची को एक माँ लेकर आई, हमारी बहन थी। जब मैं बारहा कहता हूँ, मसला खिलाने का आता है, मसला पिलाने का आता है, मसला कपड़े का आता है, मसला इज्जत का आता है, मसला मोहब्बत का आता है, ईसार का आता है, कुर्बानी का आता है। हम मजहब नहीं देखते, इंसानियत देखते हैं। ऐसे बहुत सारे गैर मुस्लिम भी हैं, सिर्फ मुसलमान बोलकर मैं दावा नहीं करता, जरा पानी है, ऐसे बहुत सारे मुसलमान भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे गैर मुस्लिम भी हैं, सिख भाई भी हैं, ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, बहुत सारे हैं जिनके दिल बहुत साफ हैं। उनके बारे में हमारी यही प्रार्थना और दुआ है, अल्लाह उनको और हमको जन्नत में रखने का फैसला फरमाए। आमीन। बोलो जोर से आमीन। वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, कितने लोग आमीन बोले वो।
हमारी यही दुआ है। अल्लाह उनको और हमको जो जिनके दिल साफ़ है, निगाह साफ़ है, इंसानियत पर मर मिटते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमारी वही दुआ है, आपकी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको और हमको जन्नत में साथ रखने का इंतज़ाम फरमाए, फैसला फरमाए, हिदायत की दुआ करें। अच्छे नहीं, खराब भी हैं कुछ लोग, जिनके दिल साफ नहीं, पाक नहीं। मेडिकल में खड़ा था मैं, मेरे अब्बा अम्मी जिंदा थे, वालदा मोहतरमा की दवा लेने के लिए गया था। इत्तफाक से एक बच्ची आई, एक स्लिप दिख गई, वो दवा की रहती ना, डॉक्टर लिखती सर खाली लिखते रहते हैं। वो भी सुनिया में वो क्या है कि बाबा मैंने मालूम नहीं। मेडिकल वालों का डॉक्टरों के साथ समझौता होता कहते, मैं ऐसी दवा लिख को भेजता हूँ जो तुम्हारी मेडिकल में मिलना, उसमें मंजे इतना कमीशन। कहाँ रखाएंगे तुम लोग? जिस लाइन में जाते हैं उस लाइन में खाना ही खाना। ज़रा तुम्हारे दस्तरखानों में नज़र करो, तुम जितना भी कमाओगे उतना ही खाओगे जो तुम्हारी चाह और तुम्हारा पेट है। समझ में नहीं आता। खाओ, कमाओ, खूब कमाओ। कौन से लाइन में कैसे कैसे कमाते हैं, अपने भी गैर भी। हराम टच मत करो, हराम टच मत करो। मैं बारहा कहा, जुमलों का दौर हो रहा है, आमोख्ता पेश कर रहा हूं। लज्जत यहां से शुरू होकर यहां तक 2 इंच भी नहीं। सही बात, बिल्कुल। ये 2 इंच की लज्जत पर ईमान का सौदा। अब लिख रहे स्लिप आई है। बच्ची खड़ी थी बाजू, बुर्का पहन कर, उसकी बच्ची छोटी कांधे पे है। मेडिकल के साहब के पास उसने स्लिप दिखाई। उन्होंने दवा देख लेकर उन्होंने खुद परेशान हो जाकर, क्योंकि बच्चे की तबीयत कैसी थी तो उसने पूरी दवा होना क्या, पूरी दवा कितनी होती हजरत, तो कितनी होती उनको पूछे, नाम कितनी होती, पूरी दवा खिलाना क्या। इसके बाद भी एक कोर्स हंगामा, इसमें 3 दिन की दवा दियो, उसकी कीमत कितनी होती बोलो। उन्होंने 3 दिन की दवा की कीमत बताए तो तब भी पूछ रही है 3 दिन, 1 दिन की अवल दियो। यह है मुल्क का हाल। अस्पतालों के नाम ले सकता हूं। एक साहब आए, आकर कहने लगे कि हजरत फलां अस्पताल में आपके कोई ताल्लुक, अवल बीमारी बताया उन्होंने। मैंने कहा कि भाई इसका इलाज बहुत महंगा है। मैंने कहा बहुत महंगा? जी हजरत, एक काम करो कि गवर्नमेंट अस्पताल चले जाओ। गवर्नमेंट अस्पताल को जाना तो बहुत शर्म की बात है ना हमारे लिए। शादी करता ही नहीं, बच्चे का प्लान बनाता ही नहीं, डिलीवरी प्राइवेट अस्पताल में होना रहता है घुग्गू की। इलाका को शूट करना, इलाका शादी करे इन्हें, जज्बात इसके पूरे हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। गलत बात नहीं कर रहा हूं मैं, शौक तेरा पूरा हुआ, प्लान तू बनाया, डिलीवरी का खर्च भी तू ही बर्दाश्त कर। फिर कानून लगाता है कि प्राइवेट अस्पताल, नॉर्मल डिलीवरी 25 से 40 हज़ार, सर्जरी हो जाए तो 1 लाख 1.5 लाख की कहते, इसके दोस्तों खानदान में इसकी इज्जत करते, इसका बच्चा है ना कहाँ की पैदा हुआ। अखलाक महफूज नहीं हमारे, इसीलिए हमारी बड़ी बड़ी चीज़ें गिरफ्तार हो रही हैं। आदात महफूज नहीं हमारे।
मैंने कहा कि गवर्नमेंट में करा लो, तुमने कौन भी ताल्लुक़ नहीं किया हजरत। मैं एक साहब जहन में थे एक अस्पताल के, उनसे कहा बात करके बोला नहीं ये ऐसा मर्ज है नटको हजरत, यहाँ मरीज खाली टेस्टिंगा में फिरते फिरते आधा बीमार हो जाता है हजरत। ये हाल बना रखा है अस्पतालों का। एक अस्पताल ऐसी बताओ जिसकी लेबॉर्ट्री का एक बहुत बड़ा हल्का एक ही तरफ हो। इस पर तवज्जो देने के बजाय 2 महीने गोश्त बंद। हम कहाँ हुकूमत से मांगते हैं, हम अल्लाह से मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला। दस्तरखानों तक हमारे दस्तरखानों में गोश्त पहुँचता, इस वक्त में क्या भी कर लियो इंशाअल्लाह। पहुँचता इंशाअल्लाह। बंद करना क्या, बंद हो रहा है क्या? दहेज बंद करना, तलाक बंद करे गुआ। इससे राजनीति नहीं चलती। हक बोले, अच्छा बोले, आ गई आफत, छेड़े, पुरखों को उठाए, राजा अरे जरा हमारी मोहब्बत भी तो देखो। हमने कभी किसी के खिलाफ बोलते नहीं, जैसे हमारे वैसे तुम्हारे भी तो हैं। फर्क ये है कि तुमको हमारों की जिंदगी समझ में नहीं आती और तुम्हारों की जिंदगी हमको समझ में आ भी गई। सही बात। हमने कभी किसी राजा महाराजा के बारे में कुछ कहा। अब उठाने की क्या जरूरत है? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह होते तो हम तुमको पकड़ के उनके हवाले कर देते। अब पता नहीं कि वो गलती मानते या उनके भाई के पास पहुंचाते। आपने अपने भाई को क्यों मारा? पूछने वाले पूछते तो या तो वो अपनी गलती मान लेकर आई एम सॉरी कहते, या नहीं तो क्या करते, जहां भाई को पहुंचाए वहां पहुंचाते। अब जो नहीं है उसकी छोड़ो, जो है उसकी बात करो, जो 2-4 महीने में उतरने वाला है। परेशान ही अंकल। मैंने किताब में पढ़ा था, जिस आदमी को तकलीफ जिस रास्ते में होती है उस आदमी को तकलीफ उसी रास्ते में होती है। मछली को जहर खिलाने पर उतनी तकलीफ नहीं होती जितना पानी से निकालने में तकलीफ होती है। दिलासा देने के वास्ते अंकल को आंटी भी नहीं है। छोड़ो जी, हुकूमत नहीं तो क्या मैं होना तुम्हारे साथ। जोरू बहुत बड़ा सहारा रे बाबा, मालूम। अल्लाह रसूल के बाद माँ बाप के बाद पूरी ज़िंदगी ज़बरदस्त तसल्ली देने वाली ज़ात का नाम है बीवी। समझो, प्यारे आका गारे हिरा से कुरान पाक के आयात लेकर आए। पहला मसला था, एक अजीब चीज़ है, घबराहट सी महसूस हो रही थी। घर आए, आकर हजरत खतीजा से कहा, खतीजा बिस्तर ठीक करो, मुझे कुछ हो रहा है। ज़म्मिलूनी, मेरे ऊपर चादर डालो। ज़म्मिलूनी, मेरे ऊपर चादर डालो। प्यारे आका फरमाते उस वक्त के जुमले खतीजा के जुमले नहीं थे, मेरे लिए हिम्मत थी। चादर उन्हें पूछती है, सरताज क्या हुआ आपको? अरे जान निकले जैसा हो रहा है। ये उम्र और जान निकले, ये सेहत और जान निकले, क्यों क्या हो रहा है? खतीजा क्या कहूँ कि गारे हिरा में आज फरिश्ते जिब्राइल से मुलाकात हुई। सुभान अल्लाह, अल्लाह का सलाम आया, पैगाम आया। पैगाम कलाम नहीं, कलाम खुदा था। इसीलिए अक्सर मैं कहता हूँ, सबसे पहले कुरान सुनने की सआदत अल्लाह ताला मर्दों के मुकाबले औरतों को अता की है। सबसे पहले उम्मत में कुरान अगर कोई सुना तो हज़रत खतीजा हमारी माँ ने सुना। कैसे थे वो फरिश्ते? बड़े थे, बड़े खूबसूरत थे, नूरानी थे।
शायद ये कहे होंगे, मैं अपने तरफ से कह रहा हूँ, कितने ही खूबसूरत हो क्यों ना हो, आपसे ज़्यादा तो ना होंगे। हक भी यही, सच भी यही, मोहब्बत भी यही। सही बीवी जो होती नहीं, अपने शौहर से बड़ा किसी भी नहीं मानती। आजकल की बीवियाँ तुम्हें देखो क्या है, सूरत देखो तुम्हारी। शौहर को गिराना नहीं, क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा है। आज बहुत जाम है, ट्रैफिक। उन्होंने देखो जी ऐसे ही, कभी नहीं बोलना। बात करने के दो तरीके होते हैं, बात करने के अच्छा तरीका इख्तियार करो, नतीजे अच्छे निकलेंगे। उन्होंने देखो जी कैसे ही, ये बोलने के बजाय ज़बरदस्ती ज़र्रा तुम्हें मुँह हाथ बराबर धो लिए तो नूरुन अला नूर, ये सूरत को इस्त्री कर को कपड़े पहनो जी, ये बोलने के बजाय इस्त्री कर को रख डाले तो नूरुन अला नूर। कौन थे? फरिश्ते थे। चूंकि हजरत खतीजा तौरात की आलिमा थी, इंजील की आलिमा थी। कुछ हजरात मक्के में ऐसे थे, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से आका के आने से पहले और आका के आने के फ़ौरन बाद कुछ लोगों की सीरत आती है। आका अभी ऐलान नबूवत और दीन की दावत नहीं थी, इससे पहले भी कुछ हजरात मक्के के शिर्क से महफूज थे। उनमें हज़रत उस्मान का नाम भी आता है, हज़रत खतीजा का भी नाम आता है। उनके ज़ुबान में रब्बे काबा यही आता था, काबा का रब, उससे तो वही हमारा अल्लाह मुराद है। क्या आया? अल्लाह का कलाम आया, मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं अल्लाह का नबी हूं। अरे 2:30 हो गए, काटा इधर फिराओ भाई। मैं अल्लाह का नबी हूं। बराबर सुने तुम्हें? ये नहीं पूछा, क्या बोले? ये भी नहीं, अच्छा ये भी नहीं। तवज्जो, जब आका ने कहा अल्लाह का फरिश्ता आया, अल्लाह का सलाम आया, पैगाम कुरान की शक्ल में आया, दलील है और मैं अल्लाह का नबी हूँ, भी आखिरी नबी हूँ। सैयदा खतीजा उम्मुल मुमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कसम अल्लाह के अकरम साहब, जन्नतुल मुअल्ला में जब हाज़िरी में देता हूँ, पता नहीं कि रोना क्यों आता है। माँ है ना, जिस पर हमको जन्म देने वाली माँ भी कुर्बान। अच्छा क्या बोले? कुछ नहीं, ज़ुबान से निकला मैं अल्लाह का नबी हूँ। हज़रत खतीजा के अल्फाज थे, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देती हूँ। नबूवत की जितनी निशानियाँ हैं, आप ऐलान करने से पहले मैंने आपके अंदर वो निशानियाँ देखी हैं। या रसूल अल्लाह, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा तो अब पढ़ रही हूँ, ऐलान का इंतज़ार मुझे पहले से था। कलमा तो मैं अब पढ़ रही हूँ, ऐलान का इंतज़ार अब था। कितनी तसल्ली देती, आपको कुछ नहीं होगा। आप गरीबों की मदद करने वाले, यतीमों की मदद करने वाले, बेवाओं की मदद करने वाले, मुसाफिरों की मदद करने वाले, आपको कुछ नहीं होगा। तसल्ली देती है। बीवी जो होती है वो शौहर की तसल्ली ही है, देने वाली नहीं, खुद वो ज़ातन तसल्ली है। वो बीवी ही ना हो तो क्या होगा 2-2.5 महीने के बाद, मुझे नहीं मालूम, जो होगा वो होगा, अल्लाह बेहतर जाने। बहुत शर्मिंदगी के साथ मैं उन्वान को यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, फिर कभी इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो आपके सामने अर्ज़ करूँगा।
दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आखिर में मस्जिद के चंदे के मुताल्लिक़ अब तमाम हज़रात से गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा चंदा इनायत फ़रमाए।